4,12,000 से ज्यादा मामले 24 घंटे में पूरे देश में 4,12,000। इसी के साथ तकरीबन 4,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है 24 घंटे में। आप इन मौतों के लिए ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल में बिस्तरों की कमी, बेड की कमी, दवाइयों की कमी, कई वजह बता सकते हैं। लेकिन सवाल इससे बड़ा है, क्या आपने कभी ये सोचा कि जो लोग अभी भी सुधर नहीं रहे हैं, बाजारों में भीड़ लगा रहे हैं, बिना मास्क बेवजह इधर उधर घूम रहे हैं, वो कोरोना के सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं। देश के ज्यादातर हिस्से में लॉकडाउन लगा हुआ है, बावजूद इसके ऐसे लोग भीड़ की शक्ल में सड़कों पर बेवजह निकल रहे हैं, कोरोना फैलाने में मदद कर रहे हैं, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समझना होगा कि अब नहीं सुधरे तो तीसरी लहर के लिए संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। इस भीड़ में लोगों के चेहरे भले ही आपको अलग अलग दिखे, लेकिन इनकी पहचान एक है, और ये पहचान है कोरोना की तीसरी लहर के सूत्रधार की। ये हैदराबाद के चार मीनार के पास की तस्वीर है। भीड़ इतनी कि किसी एक चेहरे पर नजर नहीं रुक पाएगी। एक साथ इस बाजार में इतने लोग मौजूद हैं कि कोरोना की तीसरी लहर को रोक भी नहीं पाएंगे। वैसे तो हैदराबाद में लॉकडाउन नहीं है, लेकिन लोगों की समझ तो देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई बाजार में ही रहना चाहता है। यहाँ इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। कुछ लोगों ने मास्क जरूर पहना है, लेकिन ज्यादातर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोरोना का कोई असर ही नहीं है, और लोगों की यही समझ जानलेवा होने वाली है। ऐसी ही एक तस्वीर कल गुजरात के साणंद से आई थी। कोरोना की दूसरी लहर से जब पूरा गुजरात परेशान है, उस हालत में यहाँ हजारों की संख्या में महिलाएं साणंद कलश यात्रा निकाल रही हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ना ही महिलाओं ने मास्क पहना है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में 24 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद और गुजरात की तस्वीरें देखने के बाद दिल्ली की रियलिटी भी देखना जरूरी है। ये दिल्ली की आजादपुर मंडी है। मंडी बंद तो नहीं की जा सकती है, क्योंकि खाने पीने के जरूरी सामानों की सप्लाई यहीं से होती है। लेकिन यहाँ मौजूद लोग सावधानी तो बरत ही सकते हैं, जबकि सच्चाई ये है बहुत मुश्किल से लोग आपको मास्क के साथ दिखेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में। ये दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ का हालात देखिए, आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि यहाँ पे लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति है। लगातार भीड़ बनी हुई है, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं, साथ में मास्क भी नहीं लगाया हुआ। कई लोग तो मास्क सिर्फ कैमरे के लिए लगाते हैं और जैसे ही कैमरा हट जाता है उनके पास से, मास्क वापस नीचे कर लिया जाता है। और यही हालात बने हुए हैं कि जो ये मामले जो लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं, उसमें लोगों की लापरवाही भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो हम देख रहे हैं, लगातार लोग जो हैं वो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन छोड़ रहे हैं, उसके अलावा मास्क भी हटा देते हैं। और इसके अलावा भीड़ जो आपको यहाँ मिलेगी मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा है। जब जी मीडिया के रिपोर्टर ने लोगों से पूछा कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना है, तो हर किसी के पास बहाना तैयार था। मास्क कहाँ है? तो जेब में क्यों रखा हुआ है मास्क? हाँ, मास्क जेब में अभी खाना खाया हूँ, इसीलिए मास्क इसीलिए जेब में रख लिया। भाई मास्क क्यों नहीं लगाया? अभी खोल बात है, बात करने के लिए मास्क नीचे कर लिया। तो कोरोना बढ़ रहा है भाई, तो ये क्यों नीचे क्यों पहन कर रखा था मास्क? कोरोना खत्म? थोड़ा तम्बाकू खा रहा था ना। तम्बाकू खाने के लिए नीचे क्यों? नहीं बेटा, लगाया तो है मास्क है, ये तो अभी कपड़ा बांधा है। बेटा। कपड़ा प्रधानमंत्री ने कहा है कपड़ा बांधो। अच्छा, कपड़ा हाँ। इस वजह से बांधा हुआ। हाँ, हाँ। मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? मास्क नहीं आपके पास? दिल्ली के आजादपुर मंडी के बाद अब आपको साहिबापुर की मंडी की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भी लोगों में कोरोना का डर कहीं नहीं दिख रहा है। लोग बड़े आराम से बिना मास्क के घूम रहे हैं। कैमरा देखकर कुछ लोग मास्क जरूर ठीक कर लेते हैं। तो इस वक्त मैं हूँ गाजियाबाद के साहिबाबाद मंडी में, और यहाँ पर आपको भीड़ नजर आएगी, कहीं से आपको कोई सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आएगी। सवाल मास्क को भी लेकर है
यहाँ पर तमाम जितने भी लोग हैं उनके पास मास्क नहीं है, मास्क पहन नहीं रहे हैं। जो लोग मास्क पहने भी हैं तो वो अपने गले में मास्क रख रहे हैं। अगर वो कैमरा या कोई पुलिसकर्मी नजर आया तो निश्चित तौर पर मास्क पहनने की कोशिश करते हैं, अन्यथा यहाँ पर किसी भी तरह का जो कोरोना गाइडलाइंस है उसका कोई भी पालन नहीं होता हुआ दिख रहा है। भाई साहब मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो? ऑक्सीजन की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है ना, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम। मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो? सर मास्क हम अभी पानी पिया था सर, अभी पानी पिया था सर अभी। हाँ जी, मास्क क्यों नहीं पहन रहे हो? मास्क ठेले पे रखा है, हैं? ठेले पे रखा है। अरे ठिये पे रखने के लिए है। मास्क पर हमने आपको दिल्ली और गाजियाबाद की ये रिपोर्ट क्यों दिखाई, ये समझने के लिए देश के बड़े डॉक्टर को सुनना चाहिए, जो ये सलाह दे रहे हैं एक नहीं 2 मास्क पहनिए। अगर हमारे पास N95 मास्क है, अगर हम N95 मास्क यूज़ कर रहे हैं जैसे डॉक्टर यूज़ करते हैं, तो सिंगल मास्क भी ठीक रहता है। और लेकिन ये ज़रूरी है कि वो मास्क आपके नाक में और चेहरे में अच्छी तरह से फिट हो, जिससे मास्क के साइड से हवा अंदर ना आए। अगर आपके पास N95 मास्क नहीं है तो आप 2 मास्क लगा सकते हो। एक तो आम जो सर्जिकल मास्क है, 888 सर्जिकल मास्क, वो आप पहले अपने चेहरे पहले लगाएं और उसके ऊपर कपड़े का मास्क लगा सकते हो। और फिर भी ये ध्यान रखें कि मास्क आपके नाक और चेहरे के अराउंड टाइटली फिटेड है, जिससे हवा साइड से ना आए और आप उसको नाक के नीचे ना लेके जाएं। दरअसल मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग क्यों जरूरी है, ये समझने के लिए ये आंकड़े देखिए। आज 6 मई को देश में 4,12,000 से ज्यादा केस आए हैं, 3,980 लोगों की मौत हो गई है। और तो और ये दावा किया जा रहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर भी आने ही वाली है। A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore, we should be prepared scientifically to take care of that. So, B117, other variants like 617 are accumulating changes which show excellent vaccines, on which vaccines show excellent efficacy, but ongoing surveillance is needed and vaccine updates as we go ahead with new kinds of variants are inevitable. जब इस तरह की बात हो तो ऐसी तस्वीरें डराएंगी ही। ये तस्वीर अमरावती की है। महाराष्ट्र में 15 मई तक सख्त पाबंदियां लागू हैं, लेकिन जरूरी काम के नाम पर अमरावती की सड़कों पर मेला लगा हुआ है। इतना ही नहीं, अमरावती में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालात गंभीर हैं, बावजूद इसके लोग नहीं सुधर रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद अब लखनऊ की तस्वीरें देखिए। ये सब्जी मंडी है, इसे बंद नहीं कर सकते, लेकिन लोग अपनी आदतों को सुधारने से रहे। एक तो यहाँ आपको बड़ी मुश्किल से लोग मास्क लगाए दिखेंगे। जो दिखेंगे वो सही से मास्क लगा ले तो क्या बात होती। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। यहाँ भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग कैमरा देखकर मास्क जरूर ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि मास्क कैमरे से बचने के लिए नहीं, जान बचाने के लिए लगाना जरूरी है। देश के तकरीबन हर हिस्से में लॉकडाउन है, कहीं 10 दिनों का, कहीं 15 दिनों का, कहीं 7 दिनों का। देश का शायद ही कोई राज्य ऐसा बचा है जहां कोरोना के बढ़ते कहर की वजह से लॉकडाउन नहीं लगा हो, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। यही वजह है कि पुलिस को सख्ती करनी पड़ रही है। लॉकडाउन तोड़ने और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करने की वजह से भी कभी पुलिस को डंडे बरसाने पड़ते हैं, तो कभी पुलिस लोगों को बीच सड़क पर ही सजा दे देती है। ऐसे में पटना की इस महिला की तस्वीर भी देखनी चाहिए, जिन्हें पुलिस वालों ने लॉकडाउन तोड़ने पर सवाल किया तो वो पुलिस पर ही भड़क गई। अगर आज इनकी नौकरी गई तो पूरा बिहार में जो है ना नहीं दंगा मच गया, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसकी तो चालान काटने से रही और आप काटने से रहे और आपकी नौकरी भी जाने से रही। चलिए आज ये नीतीशवा आके काटेगा इसका चालान, जाने तो आपकी नौकरी अगर छुआ तो उसकी तो ऐसी तैसी होएगी। जब मन किया लॉकडाउन बजा दो,
इस मुश्किल समय में लोगों को ये समझना होगा कि हालात बेहद खतरनाक है। कोरोना आपकी लापरवाही और चालबाजी से ज्यादा तेज है। सावधान रहकर कोरोना से लड़ा जा सकता है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में जान बचाने के लिए लोगों को ज्यादा समय नहीं मिल पा रहा है। राजू राज और हरीश झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।